है तो मैं भोगने को तैयार हूं, मना नहीं है। पर बाबा शंकर से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे महंकाल, मेरे कुबेर भंडारी से इतना जरूर कहना कि बाबा मैं दुख भोगने को तैयार हूं, पर निवेदन इतना सा है, माता जब आटा उसनती है रोटी बनाने के लिए, जब आटे को उसनती है तो उस आटे में थोड़ा सा नमक डालती है। अगर ज्यादा नमक माता आटे में डाल देती है तो क्या रोटी में स्वाद आता है? मान लो 1 किलो नमक डाल दिया 1 किलो आटे में, तो स्वाद आएगा? रोटी खारी हो जाएगी, कहीं फेंकना पड़ेगा। कोई पशु भी नहीं खाएगा, कोई जीव भी नहीं खाएगा। बस बाबा से विनती इतनी जरूर करना कि बाबा माना मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, माना मेरे कर्म में दुख लिखा हुआ है, कष्ट लिखा हुआ है, मैं जानती हूँ कि मेरे भाग्य हो सकता है कि मैंने सुख भोगा होगा और किसी का बुरा करा होगा तो दुख लिखा गया, हो सकता है मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा। पर बाबा आपसे विनती इतनी है कि जैसे एक माँ आटे में नमक डालती है, थोड़ा सा मेरा दुख अगर बड़ा है तो मुझे शुरू से थोड़ा थोड़ा देना चालू कर देना, जिससे वो दुख धीरे धीरे में झेलते झेलते उसको धारण करते करते उसको निकाल दो। मालूम पड़े तू एक साथ अगर दुख दे देगा तो झेला नहीं जाएगा। बाबा इतनी करुणा जरूर करना कि इसको धीरे 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 काट देना, बस इतनी कृपा, वो कट जाए। पत्रिका में देखा तो पितृदोष, किसी को दिखाया पितृदोष है, क्या करें? उपाय करिए। घर में दिखाया तो वास्तु दोष है, क्या करें? पाइप तोड़वा के इधर का इधर कर दो, सीढ़ी तोड़वा के इधर कर दो। राशि में दिखवाया तो ग्रह दोष है। सारे दोष मनुष्य को नजर आते हैं और सब कुछ कर लेता है वो, पितृ दोष के लिए भी, वास्तु दोष के लिए भी, ग्रह दोष के लिए भी। पर मनुष्य को सारे दोष नजर आते हैं। जब दुख आता है बस एक दोष नजर नहीं आता अपने कर्मों का कि पहले क्या कर कर आया, वो भी तो दिखवाओ किसी महाराज से। महाराज जी बोल देंगे पितृदोष है, महाराज जी कह देंगे वास्तु दोष है, महाराज जी कह देंगे ग्रह दोष है, महाराज जी कह देंगे ये दोष है। पर महाराज से एक दोष अपने को अपना छाटना है कि मेरे कर्म का दोष कौन सा है। मैंने पत्रिका दिखवाई, महाराज जी ने कहा वो भी करा, मैंने ये उन्होंने बताया वो भी करा, मैंने ये व्रत करा, मैंने वो उपास करा, पर अपने कर्म का दोष भी तो देखो कि दोष कौन सा है। दरवाजे भी बदल दिए, सीढ़ियां भी बदल दी, वास्तु शास्त्र वाले को बुलाकर घर भी बदल दिया, 50 बार मकान भी बदल दिया, सारे दोष हमने देखे, पर भीतर का दोष नहीं देख पाए कि हमारे कर्म का दोष क्या है। जो पूर्व में कर कर आए हो वो कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, और मनुष्य के शरीर मिलता ही काय के लिए है? एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो, इसके सिवाय है ही क्या? मानव का शरीर केवल 2 कारणों से मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। तो कर्म का भोग भी भोगना और भगवान का भजन भी करना है, तो क्यों करना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना तुम भजन करते रहोगे तो ये दुख जो आता है ये धीरे धीरे कटता रहेगा। बस भजन से दूर मत होना। भजन वो कितना सुंदर, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, कोई ने लिखा होगा कि बस के ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठोगे तो दचका नहीं लगेगा, और बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठ गए तो उचक उचक के निपट जाओगे, तो उचक उचक के परेशान हो जाओ। दे दचका, स्पीड ब्रेकर में फिर कूदे, फिर कूदे, हाँ फिर कूदे, हाँ। तो निवेदन है बस के ड्राइवर की सीट के पीछे बिल्कुल बैठ जाओ, दचका नहीं लगेगा। नजदीक रहो, भगवान के जितने नजदीक रहोगे उतना संसार का दचका नहीं लगेगा, दुख का दचका नहीं लगेगा। पर जब तुम ये भगवान से दूर हो जाते हो तो दचके भी भारी हो जाते हैं, फिर लगता हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। अरे वो कथा याद करो ना, एक प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट मिलने के लिए गए, बहुत पुराना प्रोफेसर, अब तो रिटायर हो गए। टीचर के पास में, प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट गए, 4 बच्चे गए और प्रोफेसर को देखकर प्रणाम किया तो अंदर गए। प्रोफेसर अकेले थे घर में, उन्होंने विवाह नहीं किया था। अंदर गए प्रोफेसर, उन्होंने कहा बच्चों आ गए? हाँ गुरुदेव, बहुत समय के बाद याद आई ना सर आपकी, तो हम आ गए आपसे मिलने। आइए बच्चों बैठो, और कैसी जिंदगी जी रहे? बहुत बढ़िया।
तो एक बोला सर हम तो बहुत दुखी हैं, दूसरा बोला ऐसा, तीसरा बोला ऐसा, चौथा बोला ऐसा। प्रोफेसर ने बात सुनी ना सुनी और वो चले गए। और प्रोफेसर के मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। प्रोफेसर अंदर जाकर चाय बना लाए। चाय लाए तो एक ट्रे में लेकर आए, चारों के लिए चाय अलग अलग कप में लेकर आए। किसी के लिए सोने के कप में, किसी के लिए चांदी के कप में, किसी के लिए कांच के कप में, किसी के लिए स्टील के कप में चाय लाकर टेबल पर रखी। कहा बच्चों लो। सबसे जो चतुर था उसने सोने के कप को उठा लिया, दूसरे ने चांदी के कप को, जिसको जो उठाना था रुचि प्रधान था उठाइए चाय पी ली। प्रोफेसर ने कहा चाय कैसी बनी? चारों ने कहा बहुत अच्छी बनाई सर आपने, बहुत बढ़िया। अच्छे से पी ली आपने चाय? जी सर बहुत अच्छी चाय बनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे कि मुझे दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है। संसार में जैसे ये कप में चाय रखी हुई है, कोई सोने का कप, कोई चांदी का कप, कोई पीतल का कप, कोई मिट्टी का कप, बस उसी तरह संसार में ये भाग्य का कप, संसार का कप सबके पास है। परिवार का किसी को सोना जैसा सुख मिलेगा, किसी को चांदी जैसा मिलेगा, किसी को मट्टी जैसा मिलेगा। और इसके अंतर्गत ये आत्मा जो है ये चाय की तरह है, इसका एंजॉयफुल बस लगा लिया कि मैं तेरे से परेशान हूँ। अगर कुछ समस्या है तो घर में निपटो ना, परिवार में। भगवान के सामने जाकर नहीं कहना कि मुझे दुख भारी है, बिल्कुल मत कहो कि ये मुझे तकलीफ है। भगवान के पास जाकर तो केवल जो उपाय बताया है वो शंकर का अनुमोदन कर लो, शिव का स्मरण कर लो, शंकर का भजन कर लो और शिव नाम जाप करते रहो। कभी तो सुनेगा, कभी तो देखेगा, कभी तो करुणा करेगा। बस वो करुणा अपने आप हो जाएगा। बहुत और जब वो करुणा करता है तो महाराज दुनिया कितनी भी पांव पकड़कर खींच ले, दुनिया कितनी भी बुराई कर ले, दुनिया कितनी भी निंदा कर ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कह ले, दुनिया कितना भी ताना दे ले, पर जब मेरा विश्वनाथ करुणा करता है तो फिर किसी की भी नहीं चलती महाराज, किसी की, फिर किसी की ना चलती। और बाबा है ही ऐसा महाराज, उसके जैसा दुनिया में कोई होगा ही नहीं। नित्य स्मरण शिव का,